क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई अपना साथ हो तो सबसे मुश्किल काम भी हल्का लगने लगता है। तुलसीदास जी हनुमान जी से यही कहते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार के जितने भी दुर्गम कठिन कार्य हैं, आपकी कृपा से वे सब सुगम यानी आसान हो जाते हैं। यह सिर्फ भावुक श्रद्धा नहीं है, यह है बिलीफ, ग्रेस और परसीव्ड डिफिकल्टी को वैज्ञानिक रूप से कम करने की शक्ति, जिसे आज हम साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और वेदांत तीनों से समझेंगे। नमस्कार, हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा ट्रस्ट, सिंबॉलिक एंकरिंग और एक छोटी सी अंगूठी की शक्ति। आज एपिसोड 22, 20वीं चौपाई, जो है ग्रेस, बिलीफ और डिफिकल्टी कम होने के पीछे का एंगेजिंग विज्ञान। यह एपिसोड उनके लिए है जो किसी कठिन काम के सामने अटक जाते हैं, जिन्हें लगता है कि सफलता के लिए अकेले संघर्ष करना पड़ता है, और जो यह समझना चाहते हैं कि भरोसा और कृपा वास्तव में हमारे ब्रेन और बिहेवियर को कैसे बदल देते हैं। आइए इस चौपाई के हर शब्द को खोलते हैं। दुर्गम यानी कठिन, ऐसा कार्य जिस तक पहुंचना मुश्किल लगे। काज यानी कार्य, कर्तव्य। जगत के यानी इस दुनिया के, संसार के, ऑफ दिस वर्ल्ड। जेते यानी जितने भी, चाहे जितने हों। सुगम यानी सरल, आसानी से किए जाने वाला, इजी। अनुग्रह, कृपा, आशीर्वाद, सहायता, ब्लेसिंग, हेल्प। तुम्हरे यानी आपकी, हनुमान जी की। तेते उतने ही, वे सब। यह चौपाई किसी एक घटना का वर्णन नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत बताती है। संसार के सारे कठिन कार्य, चाहे कितने भी हों, कृपा और भरोसे के साथ सुगम बन जाते हैं। यह हनुमान जी की सर्व सामर्थ्यता और करुणा दोनों का उद्घोष है। यह चौपाई कठिनाई को स्थिर सत्य नहीं, बल्कि एक अनुभव मानती है, जो सही सहारे, भरोसे और कृपा से बदल सकता है। कार्य वही रहता है, बस हमारा उसके साथ रिश्ता बदल जाता है। वेदांत और भक्ति दर्शन के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 4 गहन सत्य छिपे हैं। पहला सत्य, वेदांत में कृपा का अर्थ यह नहीं कि प्रयास ना करें। कृपा वह है जो प्रयास को सही दिशा और शक्ति देती है। भक्त कर्म करता है, कृपा उस कर्म की बाधाओं को हटाती है। दूसरा सत्य, वेदांत कहता है कठिनाई वस्तु में नहीं, हमारे मन के भेदभाव यानी नाम रूप की दृष्टि में है। जब चेतना विस्तृत होती है किसी भी कृपा से, वही कार्य जो पहले असंभव लगता था वह अब सरल लगने लगता है। तीसरा सत्य, भक्ति योग में शरणागति यानी समर्पण का अर्थ है मैं अकेला कर रहा हूँ, इस सीमित सोच को छोड़ना। जब अहंकार की दीवार गिरती है तो कार्य के आगे केवल व्यक्ति नहीं, समस्त कृपा शक्ति खड़ी होती है। चौथा सत्य, हनुमान जी को राम और भक्त के बीच का सेतु माना जाता है। जिस तरह एक सद्गुरु या उच्च चेतना से जुड़ाव कठिन मार्ग को सरल बना देता है, वैसे ही हनुमान जी का अनुग्रह भक्त के जीवन में दुर्गम को सुगम बनाता है। आइए अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस की भाषा में डिकोड करते हैं। परसेप्चुअल साइकोलॉजिस्ट डेनिस प्रोफिट के प्रसिद्ध शोध में पाया गया कि जब लोग किसी पहाड़ी को अकेले देखते हैं
वह ज़्यादा स्टीप लगती है, यानी वो खड़ी ऊंचाई पर दिखती है। पर जब कोई भरोसेमंद साथी पास खड़ा हो तो वही पहाड़ी कम कठिन दिखाई देती है। भरोसा और साथ सच में हमारी शारीरिक धारणा, हमारी परसेप्शन तक को बदल देते हैं। टेड कैप्चर के शोध ने दिखाया है कि केवल विश्वास, भले ही व्यक्ति को पता हो कि यह प्लेसिबो है, वास्तविक शारीरिक और मानसिक परिणाम बदल देता है। श्रद्धा और अनुग्रह में भरोसा भी इसी तरह वास्तविक बिहेवियर चेंज लाता है। मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल का लोगोथेरेपी सिद्धांत कहता है कि जब किसी कठिन कार्य के पीछे गहरा अर्थ जुड़ जाए तो वह कार्य असहनीय नहीं बल्कि सार्थक लगने लगता है। अनुग्रह और उद्देश्य दोनों कठिनाई के अनुभव को बदल देते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक मार्टिन सैलिमन का शोध कहता है कि व्यक्ति की एक्सप्लेनेटरी स्टाइल उसके प्रदर्शन को गहराई से प्रभावित करती है। एक्सप्लेनेटरी स्टाइल यानी वह कठिनाई को कैसे समझता है, स्थायी, अस्थायी, व्यक्तिगत या फिर सार्वभौमिक। और कृपा में विश्वास एक ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल बनाता है। यह मुश्किल है पर संभव है। कॉग्निटिव साइंस बताती है कि जब हम किसी ट्रस्टेड शक्ति या व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, हमारा मस्तिष्क कुछ मानसिक भार यानी कॉग्निटिव लोड उसे सौंप देता है, जिससे बचा हुआ मेंटल रिसोर्स कार्य पर बेहतर फोकस कर पाता है। अनुग्रह में विश्वास यानी अकेले सब कुछ ना ढोने का भाव, ये सब दिमाग को हल्का करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कार्ल फ्रिस्टन और अनिल सेठ के काम पर आधारित प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग सिद्धांत कहता है कि हमारा मस्तिष्क दुनिया को सीधे रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि लगातार प्रिडिक्शन करता है और उसी प्रिडिक्शन के आधार पर अनुभव करता है। जब मस्तिष्क को उम्मीद हो कि सहायता उपलब्ध है तो वह कार्य को मैनेजेबल के रूप में प्रिडिक्ट करता है, जिससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम सक्रिय होता है। जब उम्मीद हो कि व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, मस्तिष्क कार्य को ओवरवेलमिंग प्रिडिक्ट करता है, जिससे तनाव और थकान का अनुभव बढ़ जाता है। यानी दुर्गमता या सुगमता दोनों केवल बाहरी तथ्य नहीं, मस्तिष्क की प्रिडिक्टिव व्याख्या भी हैं। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, यह कहकर तुलसीदास जी दरअसल इसी प्रिडिक्टिव शिफ्ट की ओर इशारा करते हैं। कृपा में भरोसा मस्तिष्क की भविष्यवाणी को कठिन से सुगम में बदल देता है। आज की इस चौपाई से 5 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस 1, किसी भी कठिन कार्य को शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकें और कृतज्ञता या भक्ति के एक पल में रुक जाएं। इससे परसीव्ड डिफिकल्टी स्वाभाविक रूप से घटती है। प्रैक्टिस 2, कठिन काम को पूरी तरह अकेले मत ढोइए। किसी ट्रस्टेड व्यक्ति की सलाह लें या मन में अपने इष्ट गुरु या परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए काम करें। प्रैक्टिस 3, यह बहुत कठिन है, इसकी जगह यह मेरे लिए सुगम हो रहा है। यह वाक्य दिन में 3 बार दोहराएं, स्पेशली तब जब आप वो टास्क शुरू करने वाले हैं। प्रैक्टिस 4, हर कठिन काम से पहले पूछें, इसका मेरे बड़े उद्देश्य से क्या संबंध है। ऐसा करते ही भार हल्का होने लगेगा। प्रैक्टिस 5, इस चौपाई का 11 बार जप करें, विशेषकर
किसी दुर्गम कार्य को शुरू करने से पहले। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। कठिनाई अक्सर उतनी बाहर नहीं होती जितनी हमारे अकेलेपन के अनुभव में होती है। भरोसा, कृपा और सही सहारा, ये तीनों मिलकर सबसे दुर्गम रास्तों को भी सुगम बना देते हैं। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए आपके जीवन का वो कौन सा दुर्गम काज है जिसे आप आज सुगम बनाना चाहते हैं। अगली वीडियो में 21वीं चौपाई, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, यानी बाउंड्रीज, डिसिप्लिन और गेट कीपिंग की शक्ति का विज्ञान। तब तक भरोसा रखिए, परमात्मा आपके साथ है और अपने दुर्गम कार्य की ओर बढ़ते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।